मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। विद्यार्थियों, इतिहास विषय के प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में कनिष्क नाम के महान शासक के धर्म के विषय में आज हम इस व्याख्यान के माध्यम से आपके साथ चर्चा करेंगे। गत व्याख्यान में हमने कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर, उसकी विजयों को लेकर, उसके साम्राज्य और उसके राजधानी निर्माण को लेकर चर्चा की थी। आज हम कनिष्क और उसके धर्म के विषय में आपके सम्मुख वार्ता करेंगे। जहाँ तक कनिष्क के धर्म की बात है, तो शासक बनने से पूर्व कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था, ये इस विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इस बात के तथ्य हमें निरंतर प्राप्त होते रहे हैं कि अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही कनिष्क न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था, अपितु वो इस धर्म को संरक्षण भी प्रदान करता था। और शाक्य मुनि के धर्म को संरक्षण देने के कारण जितनी प्रसिद्धि कनिष्क ने प्राप्त की, उतनी प्रसिद्धि उसे उसके द्वारा प्राप्त विजयों के कारण भी प्राप्त नहीं हुई थी। मुद्राओं और उनमें पाए जाने वाले लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन के एकदम प्रारंभिक वर्षों में कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध का अनुयायी वो बन गया था, महात्मा बुद्ध का अनुचर बन गया था। और यह भी कहा जाता है कि कनिष्क ने अश्वघोष नामक बौद्ध विद्वान के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और इस तथ्य की पुष्टि हुएनसांग के विवरण, राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा रचित है, और तारानाथ के विवरण से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस बात के प्रमाण इन तथ्यों के माध्यम से भी प्राप्त होते हैं। उसने महात्मा बुद्ध के संघ की स्थापना पेशावर में भी की थी और वहां एक चैत्य का निर्माण कराया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार कनिष्क आरंभ में बड़ा खूंखार व्यक्तित्व का स्वामी था। डॉक्टर एन घोष का ये मानना था कि कनिष्क बौद्ध धर्म के संपर्क में आने के पश्चात बहुत दयालु बन गया था और वो संभवतया अशोक महान के पद चिन्हों पर चलने लगा था। बौद्ध धर्म का जो प्रामाणिक साहित्य है उसे संकलित करने के लिए कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। जो चौथी बौद्ध संगति थी, इसका आयोजन कश्मीर में कुंडलवन विहार नामक स्थान पर किया गया और इसकी जो अध्यक्षता है वो कनिष्क के कहा जाए तो गुरु
अश्वघोष के जो गुरु थे वसुमित्र, उन्होंने की थी। मतलब कनिष्क को जो बौद्ध धर्म में लेकर आए अश्वघोष, उनके भी गुरु वसुमित्र, उन्होंने इस चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी। और अश्वघोष इस संगति का उपाध्यक्ष था, इस सभा का उपाध्यक्ष था। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इस बौद्ध संगति का आयोजन जालंधर में किया गया था और इसमें लगभग 500 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया था। और ये जो संगति थी, ये जो सभा थी, ये लगभग 6 महीनों तक चलती रही। हालांकि अधिकांश लोग इस बात के मानने वाले हैं कि ये जो संगति हुई थी, चतुर्थ जो संगति हुई थी, ये कश्मीर में हुई थी। इस संगति को आयोजित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कारण है वो बौद्ध धर्म और उसके साहित्य को नवोत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। बौद्ध धर्म और उसकी मान्यताओं को लेकर संघ में जो गहरा मतभेद उत्पन्न होने के कारण कनिष्क ने अपने गुरु की अनुमति से इस सभा का आयोजन कराया। इसमें जिन विषयों पर चर्चा की जानी थी वो थे बौद्ध धर्म में अनेक जो संप्रदाय आ गए हैं, उन संप्रदायों का उत्पन्न होना, सिद्धांतों और धर्म के मूल तत्वों पर विचार करना, विभिन्न जो दार्शनिक सिद्धांत हैं महात्मा बुद्ध के, उन सिद्धांतों की सूक्ष्मता के साथ और जटिलता के भार से मुक्त कराने के लिए या बौद्ध धर्म को सरल और सहज बनाने के लिए उसकी शिक्षाओं पर टीका करना और जो सांप्रदायिक भेदभाव हैं बौद्ध धर्म में, उन भेदभावों को मिटाना। इन सब कारणों के चलते जो चौथी बौद्ध संगति है उसका आयोजन कनिष्क ने कराया था। और इस संगति के परिणाम स्वरूप जो त्रिपिटक नामक साहित्य की रचना तैयार हुई, वो बौद्ध धर्म की एक बड़ी उपलब्धि रही, या इस बौद्ध संगति की बड़ी उपलब्धि रही है। इस सभा के चलते बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का भी प्रयोग होने लगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बौद्ध जगत में संस्कृत को भी मान्यता प्रदान कनिष्क के काल में ही हुई। फिर धर्म के भाष्य जो थे वो ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किए जाने लगे, जिससे जो चीजें हैं लंबे समय तक संरक्षित रह सके। इस संगति की एक अन्य जो महत्वपूर्ण बात है वो है बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजन होना। इस एक तो क्या है, महात्मा बुद्ध को धर्मोपदेशक से जो है पूज्य देवता के रूप में एक पंथ महात्मा बुद्ध को मानने लगा, और एक पंथ ऐसा था जो महात्मा बुद्ध को सिर्फ और सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से ही मानता था, दिखाता था। जो कुंडलवन की जो ये सभा थी, चतुर्थ बौद्ध संगति थी, इसके परिणाम स्वरूप जो महात्मा बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण होता था उसमें गांधार शैली का जो विकास है
वो भी इसी के चलते हुआ। और इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म में बहुत सारी अनेकताओं को दूर करके एक एकता की जो स्थापना का प्रयास है वो इस संगति में किया गया। वसुमित्र ने इस सभा के पश्चात महाविभाग ग्रंथ की रचना की। तो हम ये देखते हैं कि इस संगति के पश्चात जो बौद्ध धर्म है वो जो उसका विस्तार है वो और तेजी के साथ होने लगा। और दूसरा ये बात एकदम स्पष्ट हो गई कि जो कनिष्क है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो नागार्जुन है, अश्वघोष है, तो इन लोगों ने अनेक बौद्ध धर्म से रिलेटेड अनेक ग्रंथों की भी रचना की है। और धर्म के अतिरिक्त जो कनिष्क है वो साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान देने वाला शासक रहा है। यह प्राचीन काल के उन शासकों में कनिष्क की गणना की जा सकती है जो साहित्य के क्षेत्र में, जो स्थापत्य के क्षेत्र में, जो मूर्ति कला के क्षेत्र में न केवल भारत को अपितु विश्व को अनेक महत्वपूर्ण या उत्कृष्ट रचनाएं प्रदान कर गए हैं। इनमें अश्वघोष जो अपनी रचनाओं के लिए, अपनी कृतियों के लिए विश्व विख्यात है, उसका बुद्ध चरित बड़ा अनमोल ग्रंथ है। अनेक विद्वानों की यह मान्यता है कि जो कालिदास की रचनाएं थीं वो भी काफ़ी हद तक इसी से प्रभावित थी। सौंदरानंद इसी विद्वान का दूसरा महाकाव्य था। यह भी एक अद्भुत रचना मानी जाती है। और बौद्ध जगत में संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान मिलने का जो महत्वपूर्ण कारण है वो यही है। और इसी के चलते जो बौद्ध साहित्य है उसमें एक नई धारा का समावेश होता है। अश्वघोष का एक अन्य नाटक है सारीपुत्र प्रकरण। इस नाटक की रचना संस्कृत साहित्य में जो नियम उल्लेखित हैं उसी के आधार पर हुई थी। इसी तरीके अश्वघोष के जो अन्य नाटक हैं उनकी पांडुलिपियां तूफान जो मध्य एशिया के एक विहार में प्राप्त हुई थी। इन दोनों नाटकों के जो कथानक हैं वो बौद्ध से ही हैं। एक में तो महात्मा बुद्ध के जीवन को ही नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि अश्वघोष कनिष्क के काल का एक महान विद्वान था। और अश्वघोष की तरह ही दूसरा एक महान विद्वान नागार्जुन था जो बड़ा दर्शन शास्त्री था। ये मूल रूप से ब्राह्मण था लेकिन कालांतर में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। नागार्जुन की जो महत्वपूर्ण रचना है वे है सुहिरल्लेख और मध्यम कारिका। डॉक्टर बी.एन. पुरी का तो कहना है कि नागार्जुन ने बौद्ध दर्शन के इतिहास में
एक नए युग का प्रारंभ किया था। कुछ लोगों का यह मानना है कि जो प्राचीन चिकित्सक हैं चरक, वो भी कनिष्क के काल के हैं और उन्होंने ही चरक संहिता की भी रचना की थी। वसुमित्र, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, वो अपने आप में एक महान विद्वान थे। पार्स, जो कनिष्क के गुरु भी थे, वो बड़े विद्वान थे। तो आर्यदेव ये भी कनिष्क की विद्वत सभा के एक सदस्य थे। तो इस प्रकार एक बड़ी लंबी श्रृंखला है साहित्यकारों की, विद्वानों की, भाषा वैज्ञानिकों की, जो कनिष्क के काल में रहे हैं। तो ये इस दृष्टि से जो कनिष्क का शासन काल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक स्थापत्य की बात है तो गांधार शैली की जो मूर्ति कला है वो संपूर्ण विश्व में विख्यात है। और जो मूर्ति निर्माण की जो दो महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं, गांधार शैली जो यूनानी प्रभाव से प्रभावित है और जो भारतीय परिवेश का प्रतिनिधित्व करती हुई शैली है मथुरा मूर्तिकला शैली, इन दोनों शैलियों का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ बताया जाता है। और इस काल की जो मूर्तियां हैं वो एकदम अद्भुत हैं और संपूर्ण विश्व में मूर्ति कला के अनुपम या नायाब जो नमूने हमें प्राप्त होते हैं उनमें गांधार और मथुरा शैली बड़ी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो हम ये देखते हैं कि कनिष्क साम्राज्य निर्माता के रूप में, कनिष्क धार्मिक विश्वासों के मानने के रूप में, कनिष्क विजेता के रूप में, कनिष्क साहित्य और कला को संरक्षण देने वाले विद्वानों के रूप में या विद्वानों को संरक्षण देने वाले शासक के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण शासक है। और इसी कारण से प्राचीन काल के जो प्रथम 10 शासक हैं, 10 क्या अगर 5 शासकों में भी अगर किन्हीं महत्वपूर्ण शासकों का नाम आएगा तो उनमें से एक शासक कनिष्क जरूर होगा। कनिष्क के देहांत के विषय में कहा जाता है कि 101 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो जाती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो 22-23 वर्ष का इसका शासनकाल है, इतने छोटे शासनकाल में कनिष्क ने भारतीय इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया है। धन्यवाद।